का साया होगा, है ये दावा वो सफ़र करबला का होगा। जिस सफ़र पर अब्बास का साया होगा, है ये दावा वो सफ़र करबला का होगा। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, तेजो हलमिन की सदा साहा तो फिर क्या होगा। गैर होकर भी तरफदार अज़ा दिखते हैं, होना हो उसने तबर्रुक कभी शब्बीर का खाया होगा। होना हो उसने तबर्रुक कभी शब्बीर का खाया होगा। जिसके तब्दील ये कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीनन अबू सुफियान का नुतफ़ा होगा। जो है कुरान के मुनकिर जिसे कहते हैं वसीम, जो है कुरान के मुनकिर जिसे कहते हैं वसीम, दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। हाथ से कहते हैं कोरोना के मर जाएं सभी, हाथ से कहते हैं कोरोना की सभी मर जाएं सभी। करबला बोली अज़ादारों को जीना होगा, करबला बोली अज़ादारों को जीना होगा। 5 अफराद की मजलिस में इजाज़त थी मिली, 5 अफराद की मजलिस में इजाज़त थी मिली। पंजतन आएंगे रोशन अज़ा खाना होगा, पंजतन आएंगे अज़ा खाना रोशन। असलवात नारे सलवात। शहजा रहे हैं लाशे अकबर पे आली, अकबर पे आली। शहजा रहे हैं लाशे अकबर पे आली, अकबर पे आली। ये कैसा वक्त आ गया सरवर पे आली, सरवर पे आली। दुनिया सियाह हो गई नजरों में शाह की, नजरों में शाह की। दुनिया सियाह हो गई नजरों में शाह की, नजरों में शाह की। नेज़ा लगा जो सीने अकबर पायाली, अकबर पायाली। कुछ सूझता नहीं मुझे ऐ मेरे नूर ऐन, ऐ मेरे नूर ऐन। कुछ सूझता नहीं मुझे ऐ मेरे नूर ऐन, ऐ मेरे नूर ऐन। बोले हुसैन लाशे अकबर पायाली, अकबर पायाली। पानी कहाँ से लाए जो तुर्बत को तर करे, तुर्बत को तर करे। पानी कहाँ से लाए जो तुर्बत को तर करे, तुर्बत को तर करे। लो शाह गिर पड़े अकबर पायाली, अकबर पायाली। ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती ज़मीन पर, जलती ज़मीन पर। ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी
जलती ज़मीन पर, जलती ज़मीन पर, खंजर चला जो गर्दने सरवर पायाली, सरवर पायाली। शहजा रहे हैं लाशे अकबर पायाली, अकबर पायाली। नारे सलवात। नारे सलवात। चार मिसरे मुलाजा फरमाएं। क्या हुसैन नाम वली इब्ने वली लिखा है, क्या हुसैन नाम वली इब्ने वली लिखा है, लिखने वाले ने ये अल्फाज जली लिखा है। क्या हुसैन नाम वली इब्ने वली लिखा है, लिखने वाले ने ये अल्फाज जली लिखा है। और कैसे दाखिल हो भला दुश्मन शब्बीर कोई, कैसे दाखिल हो भला दुश्मन शब्बीर कोई, बाब जन्नत पे हुसैन इब्ने वली लिखा है, बाब जन्नत पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। जो शख्स एक दिन भी अली का नहीं हुआ, जो शख्स एक दिन भी अली का नहीं हुआ, उसका खुदा नहीं, वो खुदा का नहीं हुआ। और ये है फ़कत अली की मोहब्बत का मौजज़ा, मीसम ज़बां कटा के भी गूंगा नहीं हुआ, मीसम ज़बां कटा के भी गूंगा नहीं हुआ। एक नारे सलवात। हमको मालूम है तुम मौत से डर जाओगे, हमको मालूम है तुम मौत से डर जाओगे, खदीजा का नमक खाकर तुम मुकर जाओगे। और छोड़कर तना मोहम्मद को जो भाग गए, छोड़कर तना मोहम्मद को जो भाग गए, भाग कर शब्बीर के मैदान से किधर जाओगे, भाग कर शब्बीर के मैदान से किधर जाओगे। नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरत अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मुक़्तदाना व बिल क़ासिम मुहम्मद ख़ातमिन नबीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून। अज़ीज़ान मोहतरम, शाही इमामबाड़ा चौक शाहजहाँपुर के अशर मुहर्रम की ये आज तीसरी मजलिस हो रही है, जिसमें माशाअल्लाह से मुहिब्बान हुसैन
आज़ादारान इमाम मज़लूम मजलिस हुसैन समाअत करने के लिए दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। और क्यों ना लाएं, इसलिए कि हुसैन ने भी दीन को बचाने के लिए बहुत दूर का सफ़र तय किया था। तब आज हम तक निज़ाम दीन पहुँचा है, निज़ाम हयात पहुँचा है और जौहर इंसानी पहुँचा है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी क़ुरबानियाँ पेश करके दीन का तहफ़्फ़ुज़ ना किया होता तो आज ये आदमी तो होते पर इंसान ना होते। आदमी होना और है, इंसान होना और है। आदमी फ़कत और फ़कत एक जिसे कहें जीव हो सकता है, एक बीइंग हो सकता है, एक वजूद हो सकता है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। वो बायोलॉजिकल बीइंग तो हो सकता है, लेकिन उसे कहा जाए ह्यूमन बीइंग तो वो नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग तभी होगा कि जब उसमें अक़दार इस्लामी के जौहर चमकने लगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीन इस्लाम पर गुफ्तगू है, नस्हुल मुस्लिमीन मैंने कल अर्ज कर दिया। और आज हम गुफ्तगू करेंगे इकामतुस सलात पर व ईताउज़ ज़कात। 6 दीन की असास हैं, 6 चीज़ें दीन की असास हैं। इखलासुल यकीन, नस्हुल मुस्लिमीन, इन दोनों का बयान हो चुका। आज मैं अर्ज करूंगा इकामतुस सलात व ईताउज़ ज़कात। नमाज को कायम करो और ज़कात दो। अजीज़ान मोहतरम, नमाज एक ऐसी अजीम इबादत है कि अगर नमाज कबूल नहीं हुई तो इंसान का खा कोई भी अमल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अमल रद्द कर दिया जाएगा। और तमाम नमाजों की कबूलियत का इन्हिसार नमाज फज्र की नमाज की कबूलियत पर है। यानी नमाज फज्र अगर हम नहीं अदा करते, नमाज फज्र के वक्त हम सो जाते हैं, अब ज़ोहर असर की नमाज इंतहाई खुशो खुशो से पढ़ें, मगरिब इशा की नमाज में तूल सजदा हो, लेकिन नमाज फज्र के वक्त हम नहीं उठते, तो फिर उन नमाजों का पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि दायरे कबूलियत में आ जाए। दायरे कबूलियत में तभी आएगा जब नमाज फज्र जो है वो कबूल की जाएगी। नमाज फज्र कबूल की जाएगी। क्यों? इसलिए कि नमाज के 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। नमाज के 2 प्रकार हैं, 2 तरीके 2 तरह के हैं, यानी 2 टाइप्स है। नमाज एक ही है, टाइप्स 2 है। एक मलफूजी है, दूसरे मकबूली है। मलफूजी क्या है? फकत सेंटेंसेस का अदा करना, जुमलों का अदा करना। हमको बताया गया कि नमाज को जब पढ़ना है तो नियत करना है। नमाज सुबह पढ़ता हूं मैं 2 रकात रज़ा इलाही के लिए क़ुर्बतन इलल्लाह। ये एक सेंटेंस है। हमने जब सूरह हमद पढ़ा तो सूरह हमद एक तहरीर है कि नहीं है? आपने उस सूरह हमद की तिलावत की,
यकीनी तौर पर उस तिलावत का सवाब मिलेगा, लेकिन वो एक तहरीर है जिसको हम पढ़ रहे हैं। सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत की, रुकू में गए तो सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, सजदे में गए तो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। ये सब के सब ज़ब्त तहरीर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? ये सब के सब ज़ब्त तहरीर में आ सकते हैं। अगर ज़ब्त तहरीर में ना आ सकते होते तो फिर हम याद कैसे करते, किताबों में लिखा हुआ कैसे होता? यानी ये सब के सब एक सेंटेंसेस है, एक पैराग्राफ है जिसको हमने याद किया, और वो तरतीब के जो हमको रसूल ने बताई थी उस तरतीब से हमने इसकी अदायगी शुरू की। तो ये अब इस तरह पढ़ना ये है मलफूजी, कि हम इबारात को, हम पैराग्राफ को, हम सूरों को फकत पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो पढ़ना हमारा है ये मकबूल भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि ये जो हम अदा कर रहे हैं जुमले ये हमारे काबिले कबूल भी हो, इसलिए कि नमाज, असले नमाज वही है कि जो बारगाह इज़्ज़ी में कबूल कर ली जाए। को किसी इस तरीके से तो किसी भी बच्चे को कोई पोएम रटा दी जाए, कहा कि पढ़ो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो पढ़ रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि स्टार कहते किसको है, उसको मालूम ही नहीं कि स्काई होता क्या है, उसको मालूम ही नहीं कि सितारों की चमक क्या है, यानी कुछ नहीं मालूम, बस फकत सेंटेंसेस को दोहरा रहा है। अब अगर हम बेमार्फत हो करके नमाज अदा कर रहे हैं तो ये ऐसे ही है कि हम फकत पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, हम फकत सेंटेंसेस को दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमको नमाज की मार्फत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम नमाज पढ़ना छोड़ दें, नहीं, ये मलफूजी नमाज है। मकबूली नमाज ऐसी नमाज पढ़ी जाए, ऐसी नमाज पढ़ी जाए कि जिसको परवरदिगार कबूल कर ले, जिसको परवरदिगार की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये तुमने आमाल अंजाम दिए तो तुम्हें 70 मकबूल हज का सवाब मिलेगा, यानी ऐसे हज के जो बारगाह इज़्ज़ी में कबूल कर लिए गए हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मसला यहीं पर है कि जब हमसे पूछा जाएगा कि तुमने नमाज अदा की तो हम तो बड़े ही तुज़ुको एहतशाम के साथ कहेंगे, मालिक हमने कोई नमाज छोड़ी नहीं, सारी नमाजें पढ़ी। तो सवाल होगा कि फिर नमाज ने तुमको गुनाहों से बचाया कि नहीं? यानी कि पूरी जिंदगी गुनाह करते रहे लेकिन नमाज भी साथ में पढ़ते रहे। हर चीज का एक फंक्शन है, हर चीज का एक फंक्शन है, फंक्शन उसका बताता है कि यह चीज जिंदा है। अगर फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस चीज में जिंदगी नहीं है। यानी एक इंसान मुर्दा हो, जब मुर्दा होगा तो ना उसका हाथ पैर चलेगा, ना वो गुफ्तगू कर सकेगा, ना वो देख सकेगा, इसका फंक्शन खत्म हो गया। क्योंकि इसमें जो असल चीज थी रूह वो निकल गई। जब वो निकल गई तो इसका फंक्शन कोलैप्स कर गया, इसका फंक्शन खत्म हो गया, इसलिए ये अब हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन जब इसमें रूह थी
तो यही शख्स हरकत कर रहा था, हमसे हम कलाम भी था, कायनात के नजारे भी कर रहा था, ये एक दूसरों से हाथ भी मिला रहा था, मुलाकात भी कर रहा था, दूसरों की मदद भी कर रहा था, लेकिन आज बेजान पड़ा है। क्यों? इसलिए कि इसका फंक्शन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? इसलिए कि इसमें हयात बाकी नहीं रही, अब ये जिंदा नहीं रहा। उसी तरीके से कोई भी चीज हो, अगर उसका फंक्शन बाकी है तो इसका मतलब है जिंदा है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है, उसमें जिंदगी पाई जाती है। मसलन ये पंखे चल रहे हैं, ये फैन चल रहे हैं, कोई फैन बहुत तेजी से घूम रहा हो लेकिन हवा कुछ ना आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लाइट भी है, सब कुछ है, घूम भी बहुत तेजी से रहा है लेकिन हवा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? इस मैकेनिक को बुलाओ, इसे ठीक कराओ, इसमें खराबी पैदा हो गई है। क्यों? इस पंखे का काम है, जो इसका फंक्शन है, फंक्शन इसका घूमना नहीं है, फंक्शन इसका घूमकर हवा देना है, फंक्शन इसका घूमते हुए हवा देना है। अगर ये हवा नहीं दे रहा, एयर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इसका नहीं है, ये मुर्दा है, चल रहा है मगर बेजान है, चल रहा है मगर ये बेजान है। अब अगर नमाज हमने पढ़ी और नमाज का फंक्शन सामने ना आया, इसलिए कि कुरान ने तो कहा कि नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है, यानी नमाज पे नमाज तो हम पढ़ रहे हैं पर नमाज का कोई फंक्शन नहीं है, हम बुराइयों से बच नहीं पा रहे हैं, बुराइयां हमारी साथ साथ चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि यह नमाज मलफूजी है, मकबूली नहीं है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब और बवाज़े बुलंद सलवात। गौर फरमाया, तो जिस चीज का फंक्शन बाकी होगा, बस याद रखिएगा कि वो चीज जिंदा है। दुनिया कहती है यजीद और हुसैन के बीच में जंग हुई, दो बादशाहों की जंग हुई। अब दुनिया ये बताए कि शहादत हुसैन का असर आज देखा जा रहा है या यजीद का असर देखा जा रहा है? सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। फंक्शन शहादत हुसैन का देखा जा रहा है। आज घर घर में मजालिस हुसैन है। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़दार जिंदा हैं। उन्होंने अपनी शहादत पेश करके अक़दार इस्लामी को बचा लिया है। ये देखो कि उसूल यजीद बाकी है कि अक़दार हुसैन बाकी है। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जिक्र हुसैन बाकी है। लोग नाम हुसैन पर मातम कर रहे हैं, लोग हुसैन के उसूल को सीख रहे हैं, लोग हुसैन की जिंदगी पर रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। कौन है जो यजीद के वजूद पर तहकीक कर रहा हो? बस अजीजान मोहतरम, हुसैन का फंक्शन ये है, हुसैन की एक किरदार का फंक्शन ये है कि जो भी हुसैन के किरदार से अपने को मुल्हक कर देता है वो आदमी नहीं रहता, इंसान हो जाता है। अबू ज़र व सलमान व मिक़दाद ने ये आम आदमी थे। अबू ज़र एक आम आदमी थे, सलमान फारसी आतिश परस्त थे। ये आतिश परस्त, वो एक आम आदमी अबू ज़र जैसे कि हम जैसे लोग,
आप अबू जर, लेकिन तलाश हक में निकले तो आकर दरे अली की खाक बन गए। जब दरे अली की खाक बन गए तो अली के वजूद, अली के किरदार, अली की तालीमात का फंक्शन यह था जिसको अबू जर और सलमान ने कस्ब किया, और फिर खुद अबू जर का फंक्शन दिखाई दिया कि ज़बान रिसालत ने कहा कि इस जमीन के ऊपर, इस जमीन ने किसी अबू जर से ज्यादा किसी सच्चे का बोझ ना उठाया, और आसमान ने अबू जर जैसे सच्चे से ज्यादा किसी के ऊपर साया नहीं किया। यानी कि अबू जर ऐसे सच्चे ज़बान रिसालत के हो गए कि जमीन के ऊपर सबसे सच्चा इंसान कहलाए अबू जर। आज आसमान के नीचे रहने वाले सबसे सच्चे जात थी अबू जर की। अपने को इस तरह पेवस्त किया कि अबू जर ईमान के 9 दर्जे पर, मिक़दाद 8 पर और सलमान 10 दर्जे पर ईमान के पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? ये ईमान के 10 दर्जे पर पहुंच जाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन्होंने अपने वजूद को वजूद अली में फना कर दिया। जब फना कर दिया तो इनके किरदार का फंक्शन ये था, इनके ईमान का फंक्शन ये था कि आज भी दुनिया किरदार अबू जर से सबक ले रही है, आज भी दुनिया शजाअत का सबक लेती है तो नाफे इब्ने हिलाल से लेती है, सखावत का दर्स लेती है तो अबू अहले रसूल के दर के पले हुए लोगों से लेती है। अगर इल्म जूदो सखा को हासिल करने और तालीमात इलाहिया को हासिल करने और इल्म को कस्ब करने का फैज हासिल करना चाहती है तो इसी दर अहले बैत से निकलते हैं। इसी कोई केमिस्ट्री का आलिम निकलता है तो इसी दर से निकलता है, कोई जूलॉजी का निकलता है। पूछा कि कौन तुम किसके शागिर्द हो, तुम्हारा उस्ताद कौन है? का इमाम जाफर सादिका। किसी फिजिक्स के मास्टर से पूछा तुम्हारा उस्ताद कौन है? का इमाम जाफर सादिका। यानी जमीन से लेकर के आसमान तक का इल्म हासिल करने वाले जितने थे सबके उस्ताद अहले बैत अतहार थे, जमीन से लेकर के आसमान तक। यानी अब बस वही इल्म अता कर सकेगा जिसको जमीन से लेकर के आसमान तक का पूरा इल्म होगा। वही बताएगा कि केमिस्ट्री क्या है, वही बताएगा कि फिजिक्स क्या है, वही बताएगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, फिक्ह किसे कहते हैं, फिलॉसफी किसे कहते हैं। जो जमीन से लेकर आसमान तक का इल्म रखता होगा वही पढ़ाएगा, वही इल्म देगा। तो अब इसमें क्या तजब्जुब है कि अगर इन्हीं का अबुल आइमा ये बात कह दे कि हम जमीन से ज्यादा आसमानी राहों से वाकिफ है। फरमाया आपने दीजान है मत। आइए सही भाई आगे तशरीफ लाइए, आइए आगे 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 एक मतलब आप आवाज तशरीफ एक मरतबा और सब मिलकर के आवाज बुलंद सलवा दे। तो फरमाया आपने अजीजान मोहतरम हर चीज का फंक्शन है। अगर नमाज का फंक्शन नहीं तो फिर नमाज का फकत मलफूजी है, मकबूली नहीं है। हमको ये देखना होगा कि हम मलफूजी नमाजें पढ़ रहे हैं कि मकबूली नमाजें पढ़ रहे हैं। यानी कि हमसे गुनाह ना हो जब हम नमाज पढ़ लें। मकबूली नमाज के लिए यह है कि जब तुमने सुबह की नमाज पढ़ी तो फिर जोहर तक कोई गुनाह होना नहीं चाहिए है, और जब जोहर की पढ़ ली तो चेक करो
कि आस्र तक कोई गुनाह ना हो, और जब आस्र की पढ़ ली तो फिर अपने नफ्स का मुहासिबा करो कि मगरिब तक कोई गुनाह ना होने पाए, और जब मगरिब की पढ़ ली तो फिर मुहासिबा करो कि ईशा तक कोई खता ना होने पाए, किसी का दिल ना दुखने पाए, और ईशा की पढ़ ली तो फिर सुबह तक कोई खता, कोई जुर्म, कोई गुनाह, चाहे तन्हाइयों में हो या आबादियों में होना नहीं चाहिए। इसलिए कि तुम अगर तन्हा हो तो अपने को तन्हा ना समझना। मौलाए कायनात ने फरमाया है कि तन्हाइयों में भी गुनाह करने से बचो, इसलिए कि जो तुम्हारे आमाल का गवाह है वही काज़ी मुस्नद का मुंसिफ भी है, यानी वही जस्टिस है जो तुम्हारे अमल पर गवाह भी है। वही खुदा तुम्हारे अमल को देख रहा है और वही यौम हिसाब करने वाला है, वही उसी के सामने तुम्हारी हुजूरी होना है। लिहाजा अपने को चेक करते रहो कि तुमसे कोई गुनाह सरजद ना हो। लेकिन नमाज शब के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया। रिज़्क़ में इजाफा होगा, नमाज शब पढ़ो, चेहरे पर नूर पैदा हो जाएगा, नमाज शब पढ़ो, बरकतें नाज़िल होंगी, नमाज शब पढ़ो। नमाज शब इतनी इंपॉर्टेंट नमाज है कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बवक्त रुखसत शहजादी ज़ैनब से कहा था, बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में फरामोश ना करना। कितनी इंपॉर्टेंट नमाज है, जो खुद शहीद आजम हो। हुसैन इब्ने अली से बड़ा कोई शहीद है? जो शहीद आजम हो वो बहन से कहे कि बहन नमाज शब में मुझे फरामोश ना करना। हमें याद रखना, नमाज शब में जितने भी मुत्तकीन, परहेजगार, सालिहीन, जाहिद, आबिद, जितने भी ऐसे साले अफराद हुए हैं सब नमाज शब के पाबंद थे। ये नमाज शब के लिए इतना जोर क्यों है? ये मेरे बंदे नमाज शब में आओ, नमाज शब में आओ, क्योंकि बंदे खुदा दावा करता है ना कि ए मेरे माबूद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, ए मेरे माबूद मैं तेरा मुहिब हूं, ए मेरे माबूद मैं तुझसे बड़ी मवद्दत रखता हूं, ए मेरे परवरदिगार तू तो रहीम और करीम है और हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। तो क्या कह देने काफी होगा? हम अगर दावा करते रहें कि सही साहब हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, मुझे बड़ी उल्फत आपसे है, लेकिन जब ये हमको कोई काम बताएं तो हम इधर उधर हो जाएं, तो कहने वाले क्या कहेंगे? जनाब के सिर्फ दावे ही हैं, मैदान अमल में कुछ नहीं। जब सईद साहब ने काम बताया तो हुजूर दामाए हो गए, कहने लगे कि अभी हो आता हूँ, जरा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 दिन पहले कहा था आज तक लौट कर नहीं आए। यानी हम उन पर तो वाह करते हैं कि जो ओहद से भागे थे तो काफ़ी दिनों के बाद वापस पलटे, लेकिन जब कोई मोमिन मुझसे कोई काम बता देता है और हम 6 दिन के बाद पलटते हैं, तो बात तो वही है ना। वहाँ भी भागे थे तो देर में पहुँचे, कई दिन 20 दिन 25 दिन लगे। यहाँ सईद साहब ने काम बताया था तो भी भाग निकले, दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। अब किसी ने देख लिया, अरे भाई कहाँ थे आप?
अब चले आ रहे, मैं यहाँ था, वहाँ था, इधर था, इसमें फंस गया और इसमें रह गया। तो सरकार ये भी राह फरार ही है। अगर वहां वाह वाह कीजिए तो भी यहां पर भी इस पर वाह वाह कीजिए कि हमारी जरूरत के वक्त काम ना आए। फरार हो गए थे तो क्या बेहतरीन फरारी हैं आप, क्या बेहतरीन फरारी हैं। खुदा ने कहा कि मोहब्बत का दावा कर रहे हो हमसे, आओ तुम्हारी मोहब्बत को हम चेक करें। जब पूरी दुनिया सो रही हो, 12 बजे से नमाज शब का वक्त शुरू हो जाता है, और अगर नमाज सुबह के करीब पढ़ी जाए तो बेहतरीन वक्त है। यूं तो यह है कि आप नमाज मगरिब से के बाद ही पढ़ लीजिए, 10 ही बजे पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये तो शरीयत सहला है ही। लेकिन मकबूलियत वाला मामला है कि नमाज सुबह से कब्ल, यानी कि अगर 4:30 पर वक्त आ रहा है तो 3 पर उठ जाइए। अब जरा सोचिए 3 बजे कैसी गहरी नींद आ रही होगी, हैं? अगर ठंडी हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही है, आंगन में बेड पड़ा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाओं के मजे ले रहे हैं। अब उधर 3 बज रहा है और इधर चादर ओढ़े हुए, मुंह ढके हुए, उठने का नाम नहीं लेते, सो रहे। खुदा कह रहा है मोहब्बत का दावा है तो उठो। यानी अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो अपने ख्वाहिशात की जंजीरों को तोड़कर दायरा मोहब्बत इलाही में दाखिल हो जाओ तो हम समझेंगे तुम हमसे मोहब्बत करते हो। वहां तो पड़े सो रहे, उठते नहीं। जब 10 बजे दिन में उठे, कहने का अल्हम्दुलिल्लाह आज खूब चैन से सोया। ए मेरे माबूद तू खूब खिला भी रहा है, तू खूब पिला भी रहा है। ए मेरे माबूद तू बेहतरीन नींद सुला भी रहा है। और देखिए मैं खुदा के मामले में और अहले बैत अतहार के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं ये तो लगता है सबसे बड़े मोमिन बस यही है कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। यानी अल्लाह से तो कंप्रोमाइज़ कि पढ़े सो रहे हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ी, अरे अल्लाह तो बख्श ही देगा। यानी यहाँ कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हो, वहाँ कंप्रोमाइज़ जैसे लगता किए हुए है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि एक सहाबी थे, 18 साल के बाद जब वो अपने वतन जाने लगे तो उन्होंने इमाम से कहा कि मौला कुछ फरमाइए आप। कहा कि 18 ईयर्स तुम हमारे पास रहे, अभी भी कुछ कहूँ? कहा कि मौला 18 साल के अरसे में जो कुछ भी आपसे हासिल किया है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि समंदरे बेकरां से मैंने फ़कत एक बूंद पानी पिया है। फ़कत एक बूंद पानी, यानी आप इल्म का वो बहरे बेकरां है। 18 ईयर्स में मैंने फ़कत 1 ड्रॉप ली है, एक बूंद इल्म की हासिल की है, एक बूंद। अब इमाम ने क्या फरमाया? इमाम फिर उसको अपने एजाज़ात दिखलाते, अजायबात दिखलाते, अपने बारे में कुछ बतलाते, और मौलाना ने ये सब कुछ नहीं किया। मौलाना ने क्या कहा? अपनी बस्ती वालों को मेरा सलाम कहना। बस्ती वाले अभी इमाम को पहचान नहीं रहे। इमाम बस्ती वालों को कि जो अननोन है उनको सलाम कहला रहे हैं। इमाम सलाम कहला रहे हैं। हम जैसे आम इंसानों को, गुनहगारों को, आसी को, उनको सलाम मेरा इमाम कहला रहा है। इमाम हुसैन ने भी तो कहा था ना हमारे शियों को मेरा सलाम कहना।
यही कहा ना, मासूम हमको सलाम कहला रहा है। दो मासूमों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए कि इमाम मासूम हम जैसे गुनहगारों को सलाम कहलाए, लेकिन हम जब आपस में मिले तो एक दूसरे के मुंतजिर रहें कि वो हमको सलाम करें और वो कहें कि ये हमको सलाम करें। यानी मासूम सलाम कर रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये हमको सलाम करें। इमाम ने फरमाया कि जाकर कह देना अपनी बस्ती वालों से कि हमारी खुदा से कोई रिश्तेदारी नहीं है कि तुम जैसा चाहो अमल करो और सब कुछ फिर हमारे ऊपर डाल दो कि हम तो तुम्हें बख्शवाई देंगे। अल्लाह से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तुमको अमल करना पड़ेगा। ये मुमकिन है कि हम हादी बन करके आए हैं, तुम अगर हमसे हिदायत लेना चाहोगे तो तुमको हिदायत मिलेगी, लेकिन तुम गलत कामों में पड़े रहो और यौमे हिसाब हमारी शफाअत तुमको नसीब हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। चे जाई के जानते बूझते हुए, अरे कोई बात नहीं, सीरियल देख लो, मेरे मौला तो मौजूद ही हैं। अरे हम ना बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शा जाएगा। सीना ठोक ठोक करके हम लोग कहते हैं हम ना बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शा जाएगा। बाहर निकले मालूम है कि गलाज़त ज़बान से उगल रहे हैं। जहन में दूसरे को नुकसान पहुंचाने की फिक्र है। यानी गुनाहों का बारे गरा अपने वजूद में ले करके जब हम यौम हिसाब पहुंचेंगे तो किस मुंह से कहेंगे कि मौला हमारी शफाअत कर दीजिए। गुनाहों का बोझ हमारे वजूद पर है, लिहाजा हमको अपने को सेफ करना होगा। अजीज़ान मोहतरम, देख लीजिए कि क्या खुदा की रिश्तेदारी जनाब ज़करिया से थी। जनाब ज़करिया कट गए कि नहीं कट गए? जब उन्होंने दरख्त से पनाह मांग ली और जब कटने लगे तो जनाब ज़करिया ने कहा माबूद तू मुझे ना बचाएगा तो भी कौन बचाएगा? कहा ज़करिया नो, अब नहीं, नॉट नाउ, अब नहीं चलेगा। ये तुमने पहले क्यों ना हमसे मदद मांगी? अब दो चीजें तुम्हारे पास है, नबुव्वत और हयात, दो में से एक हमको दे दो। खुदा कहता मेरा ज़करिया है, बूढ़ा हो गया, नबी मैंने बनाया, मेरा अपना आदमी है, मैंने इसको नबी बना करके भेजा है, इसने सैकड़ों की हिदायत की है, लिहाजा लाओ छोड़ दें। छोड़ा नहीं, छोड़। जनाब यूसुफ ने उस शख्स के जो बादशाह का साखी होना था, जिसे ख्वाब की ताबीर दी थी कि तुम बादशाह के साखी होगे, उससे कहा तुम हमारी सिफारिश कर देना। वो भूल गया, 7 ईयर्स और रहे। जब वो भूल गया तो जनाब यूसुफ ने परवरदिगार से कहा कि मालिक अब तू इस काल कोठरी से ना निकालेगा तो भी कौन निकालेगा? नो यूसुफ, अभी इसी में रहो 7 साल, 7 ईयर्स मोर, 7 ईयर्स मोर यू विल हैव टू पास इन दिस प्रिजन। इसी जेल में 7 साल तक अभी रहना होगा तुम्हें। इतनी सी बात। यूसुफ कौन है? नबी है, नबी। खुदा से रिश्तेदारी कुछ थी? कोई रिश्तेदारी नहीं। जनाब यूनुस ने कहा था कि मालिक इस कौम पर अजाब नाजिल कर दे, वादा भी हो गया। उस कौम ने तौबा कर ली। जनाब यूनुस बस्ती से निकल गए। जब पलटे थे तो सोचा कि अजाब आ चुका होगा, सब मिट चुके होंगे, सब कुछ खत्म हो चुका होगा।
अब जो आज देखा कि रोज़गार दुनिया उसी तरह बाकी। यूनुस को थोड़ा सा जो था वो ये ख्याल जो गुजरा कि माबूद ने हमसे कहा था कि हम अजाब भेजेंगे, ये तो सब के सब जिंदा हैं। गुस्से में चले गए दरिया किनारे। फ़कत इतनी सी बात पर मछली ने उनको, अब जब शिकन माही में पहुंच गए तो फिर दुआ कर रहे हैं, माबूद मुझको बचा ले, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। और फरमाया खुदा से रिश्तेदारी थी। जब खुदा की रिश्तेदारी अंबिया से नहीं है तो क्या खुदा की रिश्तेदारी हमसे हो सकती है कि वो हमको माफ कर देगा? भूले में गुनाह हो जाना और है, लेकिन ये समझते हुए कि हाँ हमारे शाफ़े महशर मौजूद है, हम चाहे जैसा गुनाह करें और हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, हरगिज़ ना बख्शे जाएंगे, हरगिज़ नहीं। बहरहाल तो नमाज का भी फंक्शन और हर अमल का एक फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन मौजूद नहीं है तो भी समझ लीजिए कि वो चीज़ मुर्दा है, उसमें ज़िंदगी नहीं है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी चीज़ ईताउ ज़कात, ज़कात दो। जहां जहां पर भी इकामतुस सलात की बात आई है वहां वहां पर ईताउ ज़कात की बात आई है। नमाज कायम करो, ज़कात दो। अच्छा, ज़कात किसके काम आएगी? जो आप ज़कात निकालते हैं, खुम्स निकालते हैं, किसके काम आएगा? अल्लाह के। अल्लाह रुपया लेता है, अल्लाह के पैसा लेगा, अल्लाह डॉलर लेगा, अल्लाह शर्फी लेगा। ईताउ ज़कात, ज़कात निकालो, खुम्स निकालो, टैक्सेस। खुम्स एक टैक्स ही तो है। हम हाउस टैक्स देंगे, वाटर टैक्स देंगे, रोड टैक्स देंगे, सारे टैक्सेस देंगे, बस एक टैक्स नहीं देंगे, इमाम का टैक्स नहीं देंगे। जितने भी टैक्सेस आप देते हैं, किसी ने वादा नहीं किया है। आपने वाटर टैक्स दिया, जल निगम वाले ये नहीं कहेंगे कि आपसे पानी आपके यहाँ साफ आएगा। देखिए, पड़ोसी का आप बात ना कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने तो टैक्स दिया नहीं है, चाहे उनके यहाँ गंदा पानी है या जैसा है, आपके यहाँ साफ आएगा, इसलिए कि आप टैक्स दे रहे हैं। किसी ने कहा सही साहब आपसे? नहीं। हाउस टैक्स दे रहे हैं रहने का, दीवार गिर गई, छत गिर गई, कभी किसी ने कहा नगर निगम ने आकर के घबराना नहीं, तुम टैक्स पे करते हो, हम छत डलवाएंगे, हम दीवार उठवाएंगे। अच्छा, जब गाड़ी निकलवाते हैं तो आप रोड टैक्स पे करते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि सड़कों पर गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, लेकिन क्या आप जाकर कहते हैं कि भाई आपने टैक्स तो लिया है, ये गड्ढे नहीं भर रहे हैं, मैं तो 40 साल से देख रहा हूं कि ये रोड ऐसे ही है। कह भी नहीं रहे हैं, टैक्स भी जमा कर रहे हैं। किसी ने कोई वादा नहीं किया कि तुम टैक्स दोगे तो हम इसके एवज में तुम्हें ये फैसिलिटी देंगे, लेकिन बकियतुल्लाह ने कहा कि अगर तुम हमको टैक्स दोगे तो याद रखो हम तुम्हारी माल की भी जमानत लेते हैं, तुम्हारी जान की भी जमानत लेते हैं, तुम्हारी जान की भी जमानत लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुम्स की, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इमाम जमाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आलिम गुजरे, हाजी आगा, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अब वो टैक्स देते थे नहीं, खुम्स अदा करते थे। मुलाकात हो गई, पहचानते नहीं थे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। बात आ गई तो अर्ज कर दूं, एक आम इंसान की तरह इमाम उनसे मिले, चले जा रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी। हाजी आगा कहते हैं कि खुम्स पर जब बात आई, हम खुम्स अदा करते हैं, पता नहीं मेरा इमाम हमको याद रखता है कि नहीं रखता, पता नहीं खुदा मेरे इस खुम्स को की रकम को कबूल करता है कि नहीं करता।
तो इमाम ने फरमाया, जिसको हाजी आगा पहचान नहीं सके थे, इमाम ने फरमाया कि हाजी आगा जो हमारा खुम्स अदा करता है, हम उसको याद रखते हैं, वो हर वक्त हमारी याद में रहता है और खुदा उसकी रकम को कबूल भी करता है। एक वाहिद रकम है, आपने कोई रकम किसी जगह लगा दी, जरूरी नहीं है कि वो काबिल कबूल हो, लेकिन जब आपने खुम्स अदा कर दिया तो यकीन जानिए कि खुदा ने उसे कबूल कर लिया। अब जो इंसान इमाम की याद में हो तो जरा सोचिए कि क्या कोई चीज उसको नुकसान पहुंचा सकती है। यानी इमाम की याद इंसान के लिए एक शेल्टर बन जाती है। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद, है ना। इमाम की याद उसकी हिफाजत का शेल्टर बन जाती है, शेल्टर बन जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये पैसा कहाँ जाता है? लोगों में, मसाकीन, यतामा, बेवाएं, मदारिस, तालीम, इन सब में पैसा खर्च होता है, इन सब में पैसा खर्च होता है। तो यानी कि सोसाइटी वेलफेयर में खर्च होता है। ये पैसा लोगों की मदद में खर्च होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी जिक्र कुरान में आ रहा है इकामतुस सलात व इताउज ज़कात, क्या माना है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो। अत-तौहीद व निस्फुद्दीन, तौहीद आधा दीन है, अल खुल्कुल हुस्न निस्फुद्दीन, और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना ये आधा दीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान का कामिल दीन तभी होगा जब वो अल्लाह का भी हक अदा करे, बंदेगाने खुदा के भी हुकूक अदा करे। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। बंदगाने खुदा के भी हुकूक अदा करे। इसीलिए जगह जगह कहा जा रहा है इकामतुस सलात व इताउज ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। अब आप मुंह फेर कर नहीं जा सकते। मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, कोई बेवा जा रही है, उसके साथ बच्चा रो रहा है, तो आप मुंह फेर कर अब नहीं जा सकते, बल्कि नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा किया है, उसको मुसीबत से नजात दे करके बंदे का हक अदा कीजिए। अब आप अगर फकत रोजा रख रहे हैं, अपने लिए बेहतरीन इफ्तार का इंतजाम है, लेकिन किसी गरीब के घर में इफ्तार का इंतजाम नहीं है, तो फिर आपको अपने घर से उसके लिए इफ्तार का इंतजाम पहले करना होगा, पहले करना होगा। अब फकत रोजा इस बुनियाद पर नहीं काबिल कबूल होगा, वो सिर्फ निस्फुद्दीन है कि जो आपने रोजा अल्लाह के लिए रखा है, लेकिन जब आप बंदगान खुदा को इफ्तार करा देंगे तो अल्लाह का हक अदा करेंगे रोजा रख करके, बंदगान खुदा का हक अदा करेंगे इफ्तार करा के। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद, है ना, इफ्तार करा के करेंगे। इसीलिए आप देख लिए कि जितने भी इलाही हुक्म हैं उसमें बंदगान खुदा को फरामोश नहीं किया गया है, उसमें बंदगान खुदा को फरामोश नहीं किया गया है। कहा कि रोजे में इफ्तार कराओ, चाहे वो एक गिलास पानी से क्यों ना हो, बंदगान खुदा के लिए, एक रुतब से ही क्यों ना हो, मगर इफ्तार कराओ बंदगान खुदा के लिए, है ना। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि जहां बंदगान खुदा को फरामोश कर दिया गया हो। जगह जगह के पर ईद उल अज़हा में जानवर की कुर्बानी दो, 3 हिस्से लगाओ, एक अपना, एक आइज़ा और कारिब का, और एक जरूरतमंदों का।
यानी दो हिस्से जा रहे हैं मखलूक खुदा के लिए, आइज़ा अकारिब और ज़रूरतमंद, एक हिस्सा फ़कत अपना बस। यानी कि अगर आपने पूरा बकरा जानवर ज़िबा करवाया, फ्रिज में लगवा दिया कि खाते रहेंगे, तो बस फिर समझ लीजिए कि डायरिया तो होना ही है। एक सलवार पड़िएगा बड़ा दे बुलंद हज़रात, है ना भाई, फिर तो बीमारी होना ही है, क्योंकि कानून इलाही से हट कर आप चल रहे हैं ना, कानून इलाही से हट कर चलना। खा लीजिए आप, फिर जाइए डॉक्टर के लाइन लगाइए, फिर जितने का जानवर लाए थे उससे ज़्यादा ना खर्चा हो जाए तब की बात है। और अगर आप खुम्स अदा कर रहे हैं खुदा की कसम, तो फिर डॉक्टर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वकील को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर जो इधर उधर पैसे खर्च होते हैं बर्बाद होते हैं उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह महफूज रखेगा, अल्लाह सलामत रखेगा। बस मज़ीद अब कल हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। आज मुहर्रम की 3 तारीख़ हो गई, 2 तारीख़ हो गई। आज मुहर्रम की 2 तारीख़ है, तीसरी मजलिस है। आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां करबला की सरजमीन पर पहुंच गया है। आज़ादारान इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम को पहले कूफे भेजा था। तारीख़ है, सोचता हूँ कुछ अर्ज़ कर दूँ बस। अहले कूफा इमाम अली और औलाद अली से बड़े मुतासिर थे। जो लोग ये कहते हैं कि कूफे वाले इमाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, ऐसा नहीं है। कूफे ही से सबसे ज़्यादा लोग हुसैन की नुसरत के लिए पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया है। हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ के थे? कूफे के। मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ के थे? कूफे के। बहुतेरे सहाबी हैं जो सब के सब कूफे के थे। अहले कूफा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर का मज़ा चखा था, लिहाजा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब माविया इब्न अबी सुफियान ज़िंदा था उस वक्त से कह रहे थे कि मौला आप चले आइए, तो मौला कहते थे कि खामोश रहो, अभी मत बोलो कुछ। और जब माविया इस दुनिया से चला जाएगा तब हमसे तुम बात करना, तब हम तुम्हें जवाब देंगे। तो बीच बीच में इमाम को लिखते रहते थे कि मौला आइए, मौला आ जाइए। जब अमीर शाम वासिल जहन्नम हो गया, फिर अहले कूफा ने लिखा कि मौला तलवारें आपके साथ हैं, फसलें तैयार हैं और हम हिदायत चाहते हैं आपकी, मौला आप तशरीफ़ ले आइए। चूँकि मौला ने उनसे वादा किया था कि इसके वासिले जहन्नम होने के बाद अगर तुम हमको याद करोगे तो हम जवाब देंगे। चूँकि वादा था पहले से, लिहाजा इमाम ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा। और चूँकि बिदतें राइज हो रही थी और इमाम वक्त की ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिदतों को रोके और सुन्नत इलाहिया को वापस ट्रैक पर लेकर के आए, तो सबसे पहले जनाब मुस्लिम को इसलिए भेजा कि अगर खुद हुसैन चले जाते तो दुनिया के तंग नज़र मुसन्निफ व मुअल्लिफ यही लिखते कि हुसैन को जाने की ज़रूरत क्या थी, जब जानते थे कि हालात कैसे हैं, खुद क्यों चले गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिकमत व बसीरत से जनाब मुस्लिम को भेजा। जनाब मुस्लिम जब कूफे पहुँचे हैं तो जनाब मुख्तार के घर में आप ठहरे थे, और जनाब मुख्तार के घर में जो रोयसा और शुरफा
और कबीलों के सरदार थे जो मुहिब्बान अली में से थे, और कुछ उसमें से जो मोहब्बत भी करते थे और कोई ज़्यादा उनका जिसे कहें रग़बत बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो सब के सब मौजूद थे। दावत सबको दी गई थी, बुलाया गया था। तो आबिस इब्ने शबीब शाकिरी, सुनिएगा, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी जिनके ग़ुलाम शौज़ब थे, जिनका मैंने कल जिक्र किया था, जो मुहद्दिस थे, यानी ग़ुलाम मुहद्दिस। लोग हदीस को जानने और समझने के लिए शौज़ब के पास आते थे। जनाब आबिस इब्ने शबीब शाकिरी जो बनु शाकिर से थे, और ये शाकिर कबीला हमदान से था, लिहाजा आप भी मौजूद थे उस बज़्म में। तो जनाब आबिस खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं दूसरों के मुताल्लिक तो कुछ नहीं कहता, और ना मैं ये जानता हूं कि इनके दिलों में आपके लिए क्या है, और न मैं किसी के हवाले से आपको फरेब में रखना चाहता हूं, लेकिन मैं यह आपसे वादा करता हूं, अहद करता हूं, मीसाक करता हूं, मौला जिस वक्त भी आपकी एक सदा बुलंद होगी, आबिस इब्ने अबी शबीब शाकिरी आपकी एक आवाज के ऊपर पहुंचेंगे और आपकी नुसरत में अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। और यह काम मैं सिर्फ इसलिए करूंगा कि मैं जानता हूं कि आपकी नुसरत में ही खुदा की रजा है, मर्जी है खुदा आपकी नुसरत में है, आप सफीर हुसैन हैं। इस वक्त हम आपकी शक्ल में तस्वीर हुसैन देख रहे हैं। तो जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि 18,000 ने बैयत कर दी है, तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा था कि आका अब आप कूफे तशरीफ ले आइए, यहां हालात साजगार हैं, तो आबिस इब्ने शबीब शाकिरी को ही भेजा था और शौज़ब आपके गुलाम आपके साथ साथ गए थे। आपके पास वक्त है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, सुन रहे हैं बगौर? साथ साथ गए। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे हैं तो फिर आप वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ चले, क्योंकि यहां हालात पलट चुके थे और जनाब मुस्लिम की शहादत करीब थी बिल्कुल। तो फिर आबिस पलट करके नहीं आए, इमाम के साथ साथ चले, साथ साथ, और करबला की सरजमीन तक आबिस जो है वो आए हैं। आबिस आबिदे शब्द जिंदादार थे। खुदा की कसम कोई हुसैनी वो नहीं हो सकता जो नमाज ना पढ़ता हो, बल्कि वो आबिदे शब्द जिंदादार होगा। कोई भी हुसैनी वो नहीं हो सकता जो पैकरे इंसानियत में ना हो। कोई हुसैनी वो नहीं हो सकता कि जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। खुद आबिस इब्ने शबीब शाकिरी के लिए जंग सिफ़ीन के मौके पर, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी मौजूद थे जंग सिफ़ीन में, मौला अली के सहाबी थे। तो मौला अली ने फरमाया था कि अगर आबिस जैसे 1000 लोग इस सरजमीन पर हो जाएं तो खुदा की कसम वैसी इबादत होने लगे जैसी इबादत होनी चाहिए। जरा सोचिए कि हुसैन के अंसार कौन थे। और आबिस इब्न शबीब शाकिरी इमाम के साथ साथ रहे और अपने शौज़ब से कहा था गुलाम से कि अगर मेरे पास तुमसे भी ज्यादा कोई अजीज चीज होती तो हम उसको भी कुर्बान हुसैन पकड़ देते,
लेकिन आबिस ने भी शौदब से पूछा था कि तुम क्या चाहते हो, और जब शौदब ने कहा कि मैं नुसरत हुसैन में जान कुर्बान कर देना चाहता हूँ, तो गले लगा लिया था कि यही तो हमारी तमन्ना है कि फातिमा का लाल जो है वो नरग़े आदा में गिरा हुआ है, नरग़े आदा में गिरा हुआ है। जब शबीब शाकरी ने देखा कि सब के सब जा रहे हैं और हुसैन लाशें उठा उठा कर ला रहे हैं, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और सामने सर झुका करके इमाम के खड़े हो गए, इमाम के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए और फरमाते हैं कि मौला, अब मेरे पास सिर्फ एक जान है, अगर इस जान से भी ज़्यादा कोई शय अजीज़ होती तो आज मैं उसको कुर्बान कर देता, आज मैं उसको कुर्बान कर देता। अब जान ही है बस जिसे मैं कुर्बान करना चाहता हूँ, मौला मेरा ये आखिरी सलाम कबूल कीजिए। उसके बाद फरमाते हैं कि मौला, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मैं आपके और आपके बाबा के दीन पर हूँ, आपके बाबा के दीन पर हूँ। हाँ आज़ादारों, जब मैदान में आबिस इब्न शबीब शाकरी पहुँचे हैं तो जानते हैं एक शख्स ने पहचान लिया, आबिस इब्न शबीब शाकरी को कहा कि अरे देखते हो कि ये शेरों का शेर आ रहा है, देखो कोई मुकाबले पर निकल कर ना जाना, अगर एक एक करके जाओगे तो पूरा लश्कर काट दिया जाएगा, एक भी ना बचेगा। ये आबिस नहीं, ये शेरों का शेर है, मैंने इनकी जंग को मैदान जंग में देखा है, ये बड़ा हुनरमंद और बहुत ही शजा शख्स है। अज़ीज़ान मोहतरम, आबिस कहते हैं, पुकारते हैं, मुबारिज़ तलबी करते हैं कि अला रजुलुन ले रजुल, अरे क्या कोई है मर्द जो मर्द मैदान के मुकाबले पर आए है? कोई नहीं आता था। फिर आवाज देते थे कि अला रजुलुन, अला रजुलुन, अरे इतना बड़ा लश्कर लिए हुए हो, इस मर्द मैदान तन्हा आया है, उसके मुकाबले पर आने के लिए तुम में कोई तैयार नहीं है, अरे आप मैदान कारदार में मेरे मुकाबले पर आओ। और उधर कांप रहा था पूरा लश्कर। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा पिसर साथ कहता है कि ऐसा करो कि आबिस के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दो। बाज़ादारों, आबिस के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई। बस आबिस जब हमला करते थे तो जिस रुख पर हमला करते थे तो लश्कर भेड़ों की तरह भागता हुआ नजर आता था, भेड़ों की तरफ। और फिर एक मर्तबा लश्कर ने हल्का डाला और डालकर आबिस को बीच में ले लिया। बस फिर ना पूछिए अज़ीज़ान मोहतरम, कोई पत्थर मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था, कोई खंजर फेंकता था, अरे कभी आबिस के सर पर पत्थर लगता, कोई दूर से तीर मारता था। आबिस तला मैदान करबला में एक मर्तबा आवाज दी, आका आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन आबिस के करीब आए, लाशे शबीब इब्न आबिस इब्न शबीब शाकरी का लिया लेकर खेमे में पहुंचे हैं। आज़ादारों, ये है हुसैन के नासिर, ये है हुसैन के जानिसार। मैं कहता हूं आबिस, अरे हुसैन पर नुसरत, हुसैन की नुसरत में जान देने के लिए इतने मुस्तरिब थे। अरे जरा बादे हंस तो आकर देखो, अरे हुसैन उसी कैफियत में है, अरे चारों तरफ दुश्मन का नरगा है, हुसैन बीच में, कोई पत्थर मारता है, कोई खंजर फेंकता है, कोई पत्थर मारता है। फातिमा का लाल नरगे आदा में घिरा हुआ, जख्मों से चूर चूर जमीन करबला पर पड़ा हुआ है, कोई नासिरो मददगार नहीं। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।
सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून नजातो मिनका या सय्यदल करीम नज्जना व खल्लिसना बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन या मन यफ़अलु मा यशा वला यफ़अलु मा यशा गैरुहु वक़ाल रब्बकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ या मुफ़त्तिह फ़त्तिह या मुफ़र्रिज फ़र्रिज इलाही आमीन या मुसब्बिब सब्बिब या मुबश्शिर बश्शिर बवाज़ बुलंद या मुदब्बिर दब्बिर या मुबश्शिर बश्शिर या मुतम्मिम तम्मिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद मातम हुसैन या हुसैन।